हेलो फ्रेंड्स, तो यार आज की प्रॉब्लम है कि द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ए बीएसटी। तो बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास गिवन है और हमें बताना है कि उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, kth नंबर का। तो k एक इंटीजर होने वाला है। तो लेट सपोज कीजिए हमारे पास एक ये वाली बीएसटी है और यहाँ पे हमें दिया गया है k1। तो मुझे ये बताना है कि पहला एलिमेंट कौन सा है, मतलब पहला छोटा एलिमेंट। ठीक है, तो पहला छोटा एलिमेंट कौन है, बोला 1 है, तो 1 आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बाइनरी सर्च ट्री है मेरे पास, इसमें के थ्री है। इसमें देखो तीसरे नंबर पे छोटा एलिमेंट कौन सा है, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे 3 है। क्योंकि मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, कंस्ट्रेंट कुछ है, ठीक है। फॉलो अप दे रखा है, इफ द बीएसटी इज मॉडिफाइड ऑफ्टन दैट इज वी कैन डू इंसल्ट एंड डिलीट ऑपरेशन एंड यू नीड टू फाइंड द kth स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंटली, हाउ वुड यू ऑप्टिमाइज। मतलब बीएसटी में इंसल्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी यू नीड टू फाइंड द kth स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब फिर भी ऐसा हो कि यार आपका कोड फिर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। यार इसको करने का ना बहुत ही बढ़िया तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम यहाँ पे पता है क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। किसी भी ट्री को ट्रैवर्स करने के 3 तरीके होते थे, पोस्ट इन ऑर्डर, प्री प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर, इसमें क्या होता था प्री ऑर्डर में, तो प्री ऑर्डर में क्या होता था, पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट, रूट, राइट। और पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट, राइट और फिर रूट। ठीक है जी, तो ये हमारे ट्रैवर्स की टेक्निक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे ना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करेंगे। इन ऑर्डर हमेशा आपको, अगर आप इन ऑर्डर ट्रैवर्स करोगे ना उसको, तो आपको पता चलेगा कि यार ये शॉर्टिंग करके दे रहा है, कुछ शॉर्ट करके दे रहा है। और एक बार अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा एलिमेंट निकालना। तो मैं शॉर्ट करके इसे इन ऑर्डर ट्रैवर्स करके इसके एलिमेंट को कहीं स्टोर करने नहीं वाला हूँ। ठीक है, मैं काउंटर का यूज करूंगा, ठीक है, जो कि 0 होने वाला है इनिशियली। और काउंटर का यूज करके हम काउंटर का यूज कर सकते हैं, या फिर हम के की वैल्यू को ना माइनस माइनस करेंगे, और जब तक ये 0 नहीं होता तब तक हम करते रहेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ यार इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे कर सकते हैं। विदाउट रिकर्सन बता रहा हूँ, रिकर्सन रिकर्सन के साथ भी कर सकते हो, बट कर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ना मैं स्टैक का यूज करूंगा। यहाँ पे मैं स्टैक टेक्निक का यूज करने वाला हूँ। इसमें मैं क्या बोलूंगा कि आप ना किसी नोड पे जाओ, ठीक है, उसके लेफ्ट में जाओ, उसके लेफ्ट को पुश कर दो, फिर उसके लेफ्ट में जाओ, उसको पुश कर दो, उसको लेफ्ट में जाओ, पुश कर दो। इस तरीके से लेफ्ट में जाते रहो जब तक आपको लेफ्ट मिलता नहीं है। उसके बाद जैसे ही लेफ्ट खत्म, अब लेफ्ट नहीं बचा, तो अब पॉप करना शुरू करो और के की वैल्यू माइनस माइनस कर दो। तो ये तो हमारा इन ऑर्डर होता है, जैसे 5 में गया, फिर 3 में गया, फिर 2 में गया, फिर 1 में गया, 1 के बाद लेफ्ट में गया, 1 का लेफ्ट कुछ नहीं है, तो अब 1 में आ गया। ठीक है, वापस फिर राइट में गया, तो लेफ्ट, रूट, राइट, इस तरीके से चलता था। तो यहाँ पे वही टेक्निक लगा था, मैंने बोला यहाँ पे एक लूप चला दो, वाइल ट्रू। और इसके अंदर मैंने बोला जब तक मेरे को मिलेगा ना फ्रेंड्स, जब तक मेरे को रूट मिलेगा तब तक मैंने क्या बोला, स्टैक में पुश करते रहो, स्टैक डॉट पुश रूट। तो मतलब पहले 5 मिला होगा, मैंने 5 पुश कर दिया। और मैंने बोला रूट की वैल्यू अपडेट करके रूट डॉट लेफ्ट कर दो, तो मैंने बोला रूट की वैल्यू अब 3 कर दो, मतलब 3 नोड आ गया इसमें। ऊपर गया, स्टैक में उसने पुश कर दिया कितना, 3। देखो, साथ में ना हम करते रहते हैं, पहले 5 आया, फिर 3 पुश किया, फिर 2 पुश किया, फिर 1 किया। फिर 1 का लेफ्ट कितना होता है, नल होता है, तो उसने नल भी पुश किया। अब जैसे ही नल हुआ, यहाँ पे मेरी कंडीशन हो गई फॉल्स, वाइल नल कंडीशन फॉल्स। ओके, तो अभी तक मेरे पास 5 3 2 1 नल आ चुका है। ठीक है जी, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक एक एलिमेंट को निकालो। तो मैंने बोला रूट इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप। पॉप क्या करेगा, लास्ट से निकालेगा, तो उसने बोला नल को हटा दो। उसने नल को उड़ा दिया, इससे नल उड़ गया। तो रूट में क्या आ गया, मेरे पास नल आ गया। और मैंने बोला के को कर दो कितना, माइनस माइनस, सॉरी एक सेकंड पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे। सारी चीज सही है, पर यहाँ पे नल पुश नहीं होगा ना। ये रूट पे नल आया, रूट इक्वल टू रूट डॉट लेफ्ट। बट ये जब ऊपर गया होगा तो स्टैक में एक्चुअली पुश हुआ नहीं ना, तो इसमें नल नहीं है, 1 तक पुश हुआ था केवल। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, जैसे ही मैंने स्टैक डॉट पॉप बोला तो 1 निकला यहाँ से, 1 निकल के रूट में आ गया। और मैंने बोला के की वैल्यू कर दो माइनस माइनस। अब मैंने बोला अगर के मेरा 0 हो जाता है तो फ्रेंड्स मेरा जो आंसर होगा वो होगा रिटर्न रिटर्न रूट डॉट वैल। मान लो अगर मेरा के 1 होता, के की वैल्यू 1 होती, तो के माइनस माइनस से कितना हो गया, देखो रूट में तो आ गया 1, रूट पे कितना आ गया फ्रेंड, रूट में आ गया 1 वाला नोट। ठीक है, और के की वैल्यू हो गई कितनी, 0। तो मैंने 0 इक्वल इक्वल 0 हाँ है, तो मैंने 1 रूट
रूट डॉट वैल भेज दूँ, मतलब रूट में कितना है, ये था 1 था, तो 1 डॉट वैल मतलब 1, मैं 1 नोड बोल रहा हूँ, मतलब मैं पूरे नोड को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो मैंने उसके डॉट वैल निकाल के भेज दिया, तो मतलब मैंने 1 भेज दिया। मान लो अगर ये a की वैल्यू कितनी रहती, 3 रहती, तो इसने 2 हो जाना था, ठीक है? और ये कंडीशन मेरी नहीं चलती। तो मैंने बोला अब क्या करूँ? अब मैंने बोला एक काम करो भैया, लेफ्ट देख लिया, अब जाओ उसके राइट में, तो मैंने रूट डॉट राइट, तो मैंने बोला 1 के लेफ्ट में देख दिया, अब उसके राइट में जाओ, ठीक है? और वो ऊपर जाएगा फिर व्हाइल के पास, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे बोलेगा यार इसका राइट तो नल है, इसमें तो नल है, तो ये नहीं जाएगा, ये फिर पॉप कर देगा। पॉप करके इससे क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है? इस बार 2 मिल गया। अच्छा, इससे बोला k माइनस माइनस कर दो, तो k की वैल्यू इसने कर दी 1, क्या ये अभी भी इक्वल है 0 की? बोला नहीं है। तो इसने बोला रूट के राइट में चल जाओ, तो रूट में कितना है, 2 है, 2 के राइट में जाओ, 2 के राइट में क्या है, 2 के राइट में तो बोला नल है, ओके? तो नल सेट कर दिया उसने, ऊपर गया, बोला ऊपर गया व्हाइल ट्रू, अभी भी ट्रू है, देखो मेन लूप है, ठीक है? मेन लूप के अंदर ये भी बोला इफ रूट, तो रूट कितना है, नल। यहाँ पे आया, मैंने बोला ओके एक काम करो, स्टैक से पॉप कर दो, इस बार कितना पॉप कर दिया उसने, 3 पॉप कर दिया, तो रूट की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ पे क्या, k माइनस माइनस k की वैल्यू कर दी मैंने 0। अब देखो क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ जी है। रूट में कितना है, रूट में 3 पड़ा है, 3 डॉट मतलब नोट डॉट वेल, रूट डॉट वेल, रूट में तीसरा नोट था, उसकी वैल निकाल के दे दो जो कि 3 है, और रिटर्न कर दिया मैंने। यार मेरे को कितना मिल गया, 3 मिल गया, सिंपल बात समझ आ गई, सिंपल था ना? हमने बोला स्टैक बनाओ, स्टैक में पुश करते हुए जब तक लेफ्ट मिलता है, जैसे ही लेफ्ट खत्म पॉप करना शुरू करो, k माइनस माइनस कर दो, ठीक है जी? और k को चेक करो क्या k की वैल्यू 0 होती है, ये क्यों काम कर रहा है, क्योंकि यार इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है ना, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यही तो करता है कि पहले लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट खत्म, फिर लेफ्ट खत्म, तो फिर हम रूट देखते हैं, तो रूट देखने वाली काम जो है ना वो ये कर रहा है एक तरीके से, फिर अगर रूट रूट पे वो वैल्यू नहीं है तो फिर राइट को चल जाओ, फिर ऊपर आए वापस आए, फिर लेफ्ट खत्म, राइट को जाओ, तो इस तरीके से हम काम करते हैं। अच्छा, इसको हमने सबमिट करके नहीं देखा, तो लास्ट में हमें रिटर्न करना पड़ेगा कितना, हाँ आउटपुट बताना है ना इसका, हाँ अच्छा सॉरी, हम रिटर्न तो कर रहे हैं ना, फिर रूट डॉट, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सबमिट हो गया है, ठीक है, सक्सेसफुली चल गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, काफ़ी सिंपल थी ना, BST बाइनरी सर्च ट्री। हाँ, अगर ये नॉर्मल ट्री की बात होती तब शायद हमें कुछ और करना पड़ता, ठीक है? तब तो यार देखो, तब मुझे नहीं पता ना क्या करूँगा मैं, देखो BT है ये, तो BST में तो मुझे पता है कि लेफ्ट हमेशा छोटा होगा, राइट हमेशा बड़ा होगा, तो इसलिए ईज़िली कर लिया। बाइनरी ट्री में करना है नॉर्मल, तो थोड़ा-सा ट्रैवर्सल ज़्यादा होंगे, देखना पड़ेगा उसके लिए तो, लॉजिक कुछ और, है ना? वहाँ पे तो रिकर्सन लगेगा, DFS लगेगा पूरा, कि हर एक नोड को चेक करो। तो चलिएगा फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।